दोस्तों दिस इज उपेश सिंह। वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस विद मी। दोस्तों अभी मैं हूं मॉरिशस में और हमने अभी हमारी इंटरनेशनल बिजनेस विद उपेश सिंह की सीरीज यानी सीजन 2 स्टार्ट किया है। और इस सीरीज में मैं आपको बताता हूं हर रोज बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज जहां आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे महीनों से मैं रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स का बिजनेस सेटअप करा रहा हूँ। आपने मुझे देखा होगा बेनिन, आइवरी कोस्ट, टोगो, घाना, रवांडा, सेशल्स, मॉरिशस, दुबई जैसी कंट्रीज में रेगुलर मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। अब इस वजह से मैं मेरे ऑफिस में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, यानी मैं आपको प्रॉपर प्रोडक्शन करके शानदार कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ। आपको जो नॉलेज चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे ले जा पाए, उसको मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया चलो जहां भी है, जैसी भी कंडीशन है, जैसा भी एटमॉस्फेयर है, जिस भी कंट्री में वहां से आपको मैं बेहतरीन कंटेंट दूं, ऐसी कंट्री के बारे में बताऊं जहां आप अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर सकें, 30% रूल के साथ प्रॉफिट कर सकें, मल्टीपल इनकम फ्लो बना सकें, 10, 20, 30% रूल के साथ। कल के मैंने वीडियो में आपको बताया था अल्जीरिया के बारे में, जिसका आपने मेरा पहले भी वीडियो देखा होगा। अल्जीरिया की बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताई थी और आपको यह बताया था अल्जीरिया अब आपके लिए हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है, क्योंकि वहां आप इस टाइम आपकी होली ओन्ड कंपनी बना सकते हैं, किसी लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है। यानी एक ऐसा मार्केट जहां पहले बैरियर था, बिना लोकल पार्टनर के साथ आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी कर सकते हैं। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं अंगोला के बारे में, एक ऐसी अफ्रीकन कंट्री जहां आप अपना $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा करेंगे। सिंगल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और अदर सेगमेंट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी सेगमेंट से हो, चाहे सर्विस से, चाहे कंस्ट्रक्शन से, चाहे माइनिंग में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, या ट्रेडिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप सारे बिजनेस अंगोला में कर सकते हैं। और अंगोला क्यों हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है वो आपको समझना होगा। दोस्तों कंपटीशन का टाइम है, हम लोगों को कुछ ना कुछ करके दिखाना है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए। और सक्सेस आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आवरसेल्फ, टू आवर फैमिली, टू आवर नेशन। और उसके लिए हमको डे एंड नाइट मेहनत करनी होती है। अगर आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो आपको चाहिए बेहतरीन मार्केट जहां लेस कंपटीशन हो, हाई प्रॉफिट हो और एक लंबे टाइम तक आप रेगुलर पैसा बना सकें। दोस्तों पहले बात करते हैं अंगोला के ओवरव्यू की, थोड़ा सा समझना जरूरी है। अंगोला अफ्रीका की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अंगोला एक पुर्तगीज कॉलोनी थी, यानी कि पहले अंगोला पे पुर्तगाल का रूल हुआ करता था। और 1975 से अंगोला को इंडिपेंडेंस मिली और अंगोला रिपब्लिक ऑफ अंगोला के नाम से आज जाना जाता है। ऑब्वियसली जब किसी कंट्री पर पुर्तगाल ने बहुत साल रूल किया है तो वहां की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है पुर्तगीज, एज वेल एज वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी पोर्चुगीज है। तो लैंग्वेज का आपको पता पड़ा, किसने रूल किया ये समझ में आया। साथ साथ अंगोला की जो कैपिटल है दोस्तों वो है लुआंडा, जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटीज में से भी आता है। दोस्तों अंगोला को जाना जाता है अंगोला के नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, और ना केवल नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जाना जाता है, एक और रीजन है जिसकी वजह से आज आपको अंगोला को जानना चाहिए। अंगोला आज के टाइम पर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है, यानी एक बेहतरीन मार्केट। दोस्तों अगर हम अंगोला की बात करते हैं तो हमें यह भी पता करना चाहिए वहां कैसा कल्चर है। अगर एथनिकल कल्चर की बात करते हैं तो अंगोला एक मल्टी कल्चर कंट्री है जहां ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अंगोला के अगर बॉर्डर कंट्रीज की हम बात करेंगे दोस्तों तो अंगोला के एक तरफ पड़ता है जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया और कोंगो जैसी कंट्रीज। यानी कि अंगोला अपने चारों तरफ एक बहुत बड़े मार्केट को भी कवर करके बैठा हुआ है। अगर एज वेल एज अंगोला की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अंगोला की पॉपुलेशन है 3.29 CR अकॉर्डिंग टू 2020। तो यानी इटसेल्फ पॉपुलेटेड मार्केट है। साथ साथ अंगोला के आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिनमें से कुछ कंट्रीज लैंडलॉक भी हैं, जैसे कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना। यानी कुछ ऐसी कंट्रीज में भी आप अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं अगर आप अंगोला को अपनी नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बनाते हैं। अगर अंगोला आपका नेक्स्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है तो आप बहुत बड़ी मार्केट को कवर करते हैं, बहुत सारी नियर बाई कंट्रीज को भी कवर करते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे अंगोला इन्वेस्टर्स के लिए एक हब बन चुका है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अंगोला की तरफ देख रहे हैं। उसका रीजन है वहां के नेचुरल रिसोर्सेज। अंगोला की इकोनॉमी भी वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है।
दोस्तों अंगोला के अंदर आपको गोल्ड, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, गोल्ड, डायमंड, ऑयल, कॉपर, मैग्नीज, फॉस्फेट जैसी मिनरल्स इजीली मिलते हैं। यूरेनियम, प्लेटिनियम भी वहां अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। यानी कि गोल्ड, ऑयल, डायमंड, कॉपर, मैग्नीज, फॉस्फेट, प्लेटिनम, यूरेनियम जैसे मिनरल्स जिस कंट्री में बहुत अच्छे लेवल से हो, वो आपकी नेक्स्ट हॉटेस्ट डेस्टिनेशन होगा ही। अगर आपका इंटरेस्ट है माइनिंग सेक्टर में कुछ कर दिखाने का, आज बहुत सारी कंट्रीज में बड़ी बड़ी कंपनीज माइनिंग सेक्टर में आई हुई हैं, आप उनको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अफ्रीका कंटिनेंट ऐसा है जहां आप इस सेगमेंट में इजीली एंट्री कर सकते हैं, आप इस सेगमेंट में आगे जा सकते हैं, आप इस सेगमेंट में अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी पहले अंगोला को एक पुअर कंट्री के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, बैड पॉलिसीज और करप्शन की वजह से अंगोला बेहतर बिजनेस ग्रोथ नहीं ले पा रहा था। लेकिन साल 2000 में यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रिफॉर्म्स लाएंगे और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर खड़ा करेंगे, इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएंगे। इसके लिए अंगोला की गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े अच्छे लेवल से डेवलप किया। और जब दोस्तों हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में बिजनेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, कोंगो के साथ में बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी है अंगोला की, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अंगोला में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, इजीली आप नेबर कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं, रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट होती है। अगर सी कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो अंगोला में मोर देन 10 सी पोर्ट्स है, जिसका भी आप फायदा उठाते हैं, यानी अंगोला में बहुत सारे सी पोर्ट है। मैंने कल भी आपको अल्जीरिया के बारे में बताया था कि अल्जीरिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सी पोर्ट हैं, लेकिन अल्जीरिया अब एक बहुत बड़ा सी पोर्ट बना रहा है जो उसकी इकोनॉमी को हेल्प देगा, जहां ईयरली 6.5 मिलियन कंटेनर उतर पाएंगे। इसी तरह से मैं आपको अंगोला के बारे में बता रहा हूं। अंगोला में बहुत सारे सी पोर्ट्स है, इजीली आपकी गुड्स अंगोला आ सकती है या अंगोला से जा सकती है। इसको अगर सीधी भाषा में समझो दोस्तों, अगर इंडिया से आप कुछ एक्सपोर्ट करके अंगोला के मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी सी कनेक्टिविटी मिल रही है, बहुत सारे सी पोर्ट है, जो सी पोर्ट आपकी सिटी के पास हो उससे आप अपने गुड्स लेके आ सकते हैं। लोकल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट बचता है, सीधा गुड्स वहीं डिलीवर होते हैं। अगर आप बात करते हैं अंगोला में, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या अंगोला में आपकी माइनिंग कंपनी, कोई भी मिनरल आपको एक्सपोर्ट करना है, जैसा कि मैंने बताया अंगोला की इकोनॉमी मिनरल्स पर डिपेंड करती है और हेवीली डिपेंड है ऑयल के ऊपर और डायमंड्स के ऊपर, वो रेगुलर अंगोला से एक्सपोर्ट होते हैं। इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स जाते हैं, वहां की बनी हुई यूनिट्स के प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो सी कनेक्टिविटी देखना बहुत जरूरी है आपके अपकमिंग कंटेनर्स के लिए। तो सी पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और स्टिल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, बट हाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अंगोला का ओवरव्यू है कि क्यों अंगोला एक अच्छी कंट्री है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है। अंगोला को कुवैत ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं क्योंकि ऑयल की वजह से। दोस्तों अंगोला ने अपने आप को लास्ट 2 डेकेड्स में डेवलप करके एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। आप मुझे देखते हैं, मैं बहुत सारी कंट्रीज में लोगों का बिजनेस सेटअप कराता हूं, अपना बिजनेस रन करता हूं। लास्ट 15 इयर्स में हमने अफ्रीका में बहुत अच्छे लेवल से बिजनेस किया और लोगों को हेल्प किया कि कैसे आप आगे बढ़ सकें। अभी तो मैं मेरे खुद के बिजनेस को बहुत कम कर रहा हूं क्योंकि एक टाइम पीरियड हो गया है, लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कैसे हमारा इंडिया लोकल से ग्लोबल बने, कैसे आपके प्रोडक्ट अब्रॉड में जाए। देखिए किसी भी कंट्री में कोई बिजनेस करना है तो आपको बेहतरीन आरओआई की जरूरत होती है, और साथ साथ आपको एक अच्छी आरएनडी भी करनी चाहिए कि क्या प्रोडक्ट किस कंट्री में लेके जाना है, क्या लाना है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किस तरह के सेगमेंट में माइनिंग में हम जा सकते हैं। आप उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए, हम भी आपको हमारे वीडियोस को बताते हैं। हर आदमी की सफलता उसके किए गए प्रयासों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप मेहनती हो तो कामयाबी आपका मेहरबान हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो मेहनत करता है वो जरूर सक्सेसफुल होता है, लेकिन हाँ प्लानिंग बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। आज अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस ने जम के पैसा बनाया है। मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बताता हूं कैसे कीनिया में टॉप 10 7 लोगों में से 7 इंडियंस है, टॉप 10 में से 7 इंडियंस है, बुरुंडी के टॉप में इंडियंस है। बहुत सारी कंट्रीज में इंडियन जम के पैसा बना रहे हैं। किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का होटल है, कोई ट्रैवल एजेंसी लेके बैठा है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई माइनिंग में काम कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट में वर्क कर रहा है। यानी अफ्रीका आपके लिए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके बैठा हुआ, मैं कहता हूं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा कंटिनेंट जहां आप बड़े लेवल से अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम देखें तो कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। दोस्तों हम लोग तो आपका साथ दे सकते हैं, हम आपको आगे ले जाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए आपके खुद के प्रयासों की बहुत जरूरत होती है। लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मंजिल पे पहुंचाने के लिए आपके साथ कदम टू कदम मिला के चल सकते हैं, लेकिन मेहनत करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ एम्पायर बिल्ड करते हैं, कुछ करके जाते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं और थोड़ा टाइम लेके अपने एम्पायर बिल्ड करते हैं। डिपेंड करता है आपने कैसी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाई है। तो दोस्तों अंगोला एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आज के वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आपको, अंगोला के अंदर आपको आज इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए अंगोला हब क्यों बना हुआ है। दोस्तों हर कंट्री की एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप वहां बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अंगोला के अंदर पहले एक रिस्ट्रिक्शन था कि जब तक आप 1 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप वहां बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर अंगोला आपके लिए हॉटेस्ट डेस्टिनेशन क्यों है? क्योंकि अंगोला के नए प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए कोविड टाइम पर मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को 1 मिलियन यूएस डॉलर से घटाकर 100,000 यूएस डॉलर कर दिया। ये मैंने मेरे पुराने अंगोला की वीडियो में भी बताया है, लेकिन बार बार आपको रिमाइंड क्यों कर रहा हूं? जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। अंगोला एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सारे एडवांटेज हैं, आप वहां अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जहां शर्त होती है कि कम से कम 7.5-8 करोड़ आपको लगाना है, तो स्मॉल इंडियन कंपनीज उस मार्केट में एंटर नहीं कर पाती है। हाँ, अगर कोई बंदा माइनिंग जैसे सेगमेंट में जा रहा है तो चलो समझ में आता है, बड़ा अमाउंट है, लेकिन कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है या छोटा प्लांट लगा के उसको धीरे धीरे कमा के डेवलप करना चाहता है, तो वो इतने बड़े रिस्ट्रिक्शन की वजह से मार्केट में नहीं जा पाता। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट, होटल जैसे या सॉरी रेस्टोरेंट जैसे सेगमेंट में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, उनका इतना बड़ा बजट नहीं होता, इतनी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उनको इतना फंड चाहिए होता है, तो आप एक बेहतर मार्केट में एंट्री नहीं कर पाते। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं क्यों ये आपके लिए हॉटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप एंटर कर सकते हैं। मैं आपको मेरा ही एक एग्जांपल 2013 में मैंने मेरी कंपनी ओपन की घाना में। घाना वन ऑफ द गुड कंट्री इन अफ्रीका, और वेस्ट अफ्रीका में घाना पड़ता है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बहुत सारे इंडियंस बिजनेस रन करते हैं, हमने भी हमारा बिजनेस स्टार्ट किया। उस टाइम पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100,000 यूएस डॉलर थी, यानी कि कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, चाहे इन काइंड इन्वेस्टमेंट करो या कैश टू कैश इन्वेस्टमेंट करो, बैंक टू बैंक इन्वेस्टमेंट करो, आपको 70 से 75 लाख रुपए उस टाइम की करेंसी के अकॉर्डिंग 100,000 यूएस डॉलर इन्वेस्ट करना होता था। ठीक है, कर सकता है आदमी, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया आज वो बड़े लॉस में है। घाना जैसे बड़े मार्केट में वो एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आज वहां मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 7.5 करोड़ यानी 1 मिलियन यूएस डॉलर है। चाहे ट्रेडिंग कंपनी डालो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालो, चाहे माइनिंग कंपनी डालो, चाहे रेस्टोरेंट डालो या सुपरमार्केट डालो, किसी भी सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं, 7.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। तो सोचिए जिन लोगों ने पहले स्टार्ट किया या उस टाइम पे स्टार्ट किया जब कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं थी, तो वो कम पूंजी के अंदर एक मार्केट में उतरे और अपना एम्पायर खड़ा किया, और आज आप उसी कंट्री में, चाहे आपका बिजनेस भी के लिए कैपिटल ही 2 करोड़ है, लेकिन आपको 7.5 करोड़ लगाना है। मैं एक चीज और मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को बताना चाहता हूं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं होता हम किसी तो वहां पर आपको एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, और जब वो अमाउंट आप वहां इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्लांट मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं या बैंक टू बैंक को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजनेस के लिए यूज लेना है, पर आपको फंड ट्रांसफर करनी है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट के बराबर प्लांट एंड मशीनरी भेजनी है। गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना होता, पर उनको चाहिए होता है जो इन्वेस्टर आया है वो उतना स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों वन ऑफ द गुड थिंग इज दिस, अंगोला जो पहले 7.5 करोड़ पे था वो भी 75 लाख पे आ गया, यानी कि आप कम अमाउंट में अगर आज अंगोला में एंट्री करते हैं और कल को दोबारा वहां मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आप सेफ रहेंगे और एक बड़े मार्केट में एंट्री कर जाएंगे। ये सर्टेन टाइम पीरियड की बात है, जल्दी से जल्दी अगर आप अंगोला में एंट्री करना चाहते हैं तो ये आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब बात करते हैं एडवांटेज की, कि भाई क्या क्या ऐसे रीजन है जो हमें अंगोला में बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आपको बताऊंगा, किस किस सेगमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, और हमारा स्पेशल टॉपिक भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग। तो दोस्तों
एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो यही है जो मैं रेगुलर आपको बता रहा हूं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, आप एंट्री कर सकते हैं। मौका मत चूकिएगा क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका देगी नहीं अगर आप एक स्मॉल स्केल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते। दूसरा, पोर्चुगीज लैंग्वेज बैरियर, यहाँ की जो पोर्चुगीज लैंग्वेज है उसका बड़ा मजा है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ओपे जी आप ऐसी कंट्रीज में बिजनेस ज्यादा सेटअप कराते हैं जहां लैंग्वेज बैरियर है। बिल्कुल उसका फायदा है, हम ग्लोबल कंपटीशन से दूर रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आदमी आज अंगोला में जाकर ट्रेडिंग कंपनी ओपन करके बिजनेस करता है, तो इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, बांग्लादेश हुआ या कोई भी ऐसी कंट्री जहां से एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है, वो उनको कंपटीशन नहीं दे सकते जो वहां बैठे, क्योंकि वो पोर्चुगीज लैंग्वेज होने की वजह से वहां पर कंपटीशन है, आप बात नहीं कर सकते, लैंग्वेज बैरियर डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो फेल हो जाते हैं। आप मार्केट में बैठे हो, आप इजीली ऑर्डर लेते हो। बहुत सारे लोग अगर इसको मैन्युफैक्चरिंग में देखें, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स वहां पहुंचना चाहते हैं, अपनी गुड्स पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से वहां कवर नहीं कर पा रहे। ऐसे मार्केट में अगर आप अपनी यूनिट लगाते हैं तो आप आने वाले कुछ टाइम पीरियड तक लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से कंपटीशन से बाहर आएंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, यानी कि अपने मार्केट को कितना हम कंपटीशन फ्री कर सकते हैं, वही आपके बिजनेस की सफलता का मूल मंत्र है। आज हम बहुत सारे लोग जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, इंडिया में बहुत सारी यूनिट्स है, बहुत सारे बिजनेस है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी स्मॉल यूनिट्स लेके बैठा हुआ है, एक दूसरे को कंपटीशन देने लगे हुए हैं। लेकिन आप ऐसी कंट्री में चले जाएं जब कम मैन्युफैक्चरर है या ज्यादा इंपोर्ट करता है और वहां पर आप बिजनेस रन कर रहे हो, लैंग्वेज बैरियर भी है, लोग नहीं आ सकते, और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का बैरियर भी है, लोग इजीली नहीं आ सकते, तो आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो जाता है। आप एक बेटर लेवल का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं जिसकी हम सबको जरूरत है। सक्सेस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कंफर्ट जोन से निकलने की कीमत होती है, पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। अगर आपका पुरुषार्थ गवाद है, अगर आपका पुरुषार्थ कहता है हाँ मुझे करके दिखाना है, तो अंगोला विल बी अ बेटर फ्यूचर डेस्टिनेशन फॉर यू। तो दोस्तों ये तो था अंगोला का सबसे बड़ा बेनिफिट। पहला, आप वहां इजीली एंट्री कर सकते हैं, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल की ज्यादा, $100,000 ही है। दूसरी चीज लैंग्वेज बैरियर है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अंगोला के पास में कई कंट्री पड़ती है जो लैंडलॉक है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, आप उनको कवर कर सकते हैं। कोई यूनिट अगर आप अंगोला में लगाते हैं और वो यूनिट इजीली री एक्सपोर्ट कर सकती है इन मार्केट्स को। अगर आप एक्सपोर्ट बेस में बनाते हैं तो आपके गुड्स इन मार्केट में इजीली जा सकते हैं जो लैंडलॉक है, यानी 4 to 5 कंट्रीज का बड़ा मार्केट खड़ा हो जाता है आपके लिए, जहां आप इजीली अपना बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूं, नेपाल, भूटान है, लैंडलॉक है, ज्यादातर माल इंडिया से जाता है, तो आप ये मानिए अंगोला इंडिया है और नेपाल, भूटान, बोत्सवाना, नामीबिया या हम बात करें जिम्बाब्वे, जाम्बिया की, तो वहां इजीली आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। यूनिट लगाएंगे 5 कंट्रीज में, एक कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, 3.29 CR की पॉपुलेशन का मार्केट है, वहीं आप माल आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंजप्शन करेंगे, फिर यूनिट की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जैसी अदर कंट्रीज में भी मार्केट के प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, तो आपके लिए उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको एक एडवांटेज देता है। यंग वर्कफोर्स, दोस्तों यंग अंगोला के अंदर 16.7 इयर्स का एवरेज एज टाइम है और उसकी वजह से यहाँ बहुत सारी यंग पॉपुलेशन है। अगर मैं नॉर्मल वे में बताऊं, अंगोला के अंदर एक फैमिली में नियरली 5 to 6 चिल्ड्रन होते ही होते हैं, तो अंगोला के अंदर बहुत सारी यंग वर्क फोर्स है, वो हर जगह काम आती है, वो हर जगह काम आती है। आज के वीडियो में मैं डीपली बता रहा हूँ, वो हर जगह काम आती है। मैन्युफैक्चरिंग लगाइए, आपको चीप लेबर चाहिए। आज यूरोप ट्रेडिंग का मार्केट ही क्यों है? क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यूरोप ट्रेडिंग का मार्केट ही क्यों है? क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट है। यूरोप, यूएस, कनाडा केवल एक्सपोर्ट के लिए है, लेकिन वहां मैन्युफैक्चरिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, वहां माइनिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अंगोला में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबका जबरदस्त फ्यूचर है, क्योंकि वहां चीप वर्कफोर्स है। माइनिंग है तो आपको इसकी लेबर चाहिए, फैक्ट्री लगाओगे तो लेबर चाहिए, एक्सपोर्ट हाउस खोलोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टाफ चाहिए, लॉजिस्टिक कंपनी खोलोगे तो स्टाफ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खोलोगे तो चीप लेबर चाहिए। हर चीज में आपको अवेलेबिलिटी मिली हुई है और इसकी वजह से आप एक बड़े मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। तो वर्कफोर्स एक बहुत बड़ा फैक्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो इंडिया के आसपास ही 30% के आसपास ही कॉर्पोरेट टैक्स रहता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थोड़ा होगा अप एंड डाउन। तो कॉर्पोरेट टैक्स में भी कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इजीली आप एंट्री कर सकते हैं।
मेरे दोस्तों ये तो है अंगोला के बेनिफिट्स। इतने सारे एडवांटेज मिल रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्क फोर्स मिल रही है, आपको आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कैपिटल रिक्वायरमेंट से आपका मतलब पीछा छूट गया, हाँ इजीली एंट्री कर सकते हैं, तो चूकिए मत मौका। अब बात करेंगे हाँ कौन कौन से बिजनेस हमें वहां स्टार्ट करने चाहिए। हम मेरा हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, लेकिन मैं आपको अदर प्रोडक्ट, अदर अपॉर्चुनिटीज भी बताना चाहता हूं जिनमें आप एंटर कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक, ये बूमिंग सेक्टर है अफ्रीका में, नॉट ओनली अंगोला, पूरे अफ्रीका के अंदर बूमिंग सेक्टर है। एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक की जरूरत क्यों, क्योंकि मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट की बहुत जबरदस्त डिमांड है, और वो ना केवल अंगोला में, नेवर कंट्रीज में भी है, पूरे अफ्रीका में है, और बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। हेल्थ केयर, अंगोला वेरी फास्ट, बहुत बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है दोस्तों, वहां रेगुलर बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हॉस्पिटल सेगमेंट से हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर से हैं, जो अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए अंगोला एक अच्छी चॉइस है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, एजुकेशन सेगमेंट, हम भी एजुकेशन में आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और नए नए मार्केट्स में लेके जा रहे हैं हमारे सपोर्ट से। तो दोस्तों एजुकेशन सेक्टर में भी एक बेहतरीन आरओआई है। अगर आपको अच्छी आरओआई लेनी है एजुकेशन सेगमेंट में, तो अंगोला को आप टारगेट कर सकते हैं। बहुत यंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन है और अंगोला आपके लिए अच्छा मार्केट है। अंगोला से स्टार्ट करके नेबर कंट्रीज में आप अपनी फ्रेंचाइजीज लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट हो गया, यानी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक, हेल्थ केयर, एजुकेशन। दोस्तों इसके बाद मेरा फेवरेट टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो अंगोला अपनी जरूरत का 90% प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, अपनी जरूरत का 90% इंपोर्ट करता है। जब अंगोला 90% इंपोर्ट कर रहा है, उसमें से एक भी प्रोडक्ट चूज करके ना जिसकी सबसे ज्यादा इंपोर्ट, अगर आप फैक्ट्री लगा लेंगे आप सुपर सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि एक ट्रेडर, एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कब है, हम इंटर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंटिनेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया में एक ट्रेडर और एक मैन्युफैक्चरर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर एक इंडिया का एक्सपोर्टर और अब्रॉड में बैठा हुआ मैन्युफैक्चरर, उसी कंट्री के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आप कोई भी गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करिए, पाकिस्तान से लीजिए, बांग्लादेश से लीजिए, चाइना से लीजिए, वियतनाम से लीजिए, थाईलैंड से लीजिए, कहीं से लेके अंगोला में एक्सपोर्ट करो, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट और इंपोर्ट टैक्स लगता है, उसके बाद आपको मार्जिन मिलता है, थोड़ा कम मार्जिन मिलता है। लेकिन अगर आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, कोई गुड्स वहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ना तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना इंपोर्ट टैक्स है। दोबारा बोलना चाह रहा हूं, ना लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना इंपोर्ट टैक्स, और डोमेस्टिक मार्केट में माल जा रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन एक एक्सपोर्टर से ट्रिपल होता है उसी गुड्स का। आप सोचिए अंगोला में 90% चीज आ रही है इंपोर्ट होकर, आप उनमें से किसी भी 4-6 आइटम्स को बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैं आज आपको, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में डीपली नहीं बता सकता, ये बनाए ये बनाए ये चालू कीजिए। हाँ हम लोगों को हेल्प करते हैं, जब भी आप हमारा मिलेनियर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो हम आपको बताते हैं किस कंट्री में किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग लगानी चाहिए, हम कैसे हेल्प करेंगे, कैसे टैक्स बेनिफिट्स दिलवाएंगे आपको, और कैसे आप एक मोनोपोली फैक्ट्री चालू कर पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताना चाहता हूं आपको केवल कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप बेहतरीन मार्केट चूज कर रहे हैं, आपकी प्लांट मशीनरी भी है, रीलोकेट कर दीजिए, मार्केट में एंटर कर लीजिए। प्लांट मशीनरी शिफ्ट करना इजी है, जरूरी नहीं है नए प्लांट मशीनरी ले जाके बिजनेस स्टार्ट किया जाए। अगर आप कंपटीशन में, परेशानी में, केवल रोटेशन घूम रहा है, जेब में पैसा नहीं आ रहा, नाम के लिए मैन्युफैक्चरर है, तो क्या है, अपनी फैक्ट्री को रिलोकेट कीजिए, ऐसी कंट्री में प्रोडक्शन कीजिए जहां डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि 100 रुपए की चीज किसी दूसरी कंट्री में ना एक्सपोर्ट होती जाती है तो 400 रुपए की पड़ती है, क्योंकि भेजने वाला कम होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, इंपोर्ट टैक्स होता है, और उसके बाद बेचने वाले का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वही चीज वही मैन्युफैक्चरिंग होगी तो 100 रुपए की चीज 400 की रेंज में बेची जाएगी, उस रेंज के अंदर बेची जाएगी। दोस्तों बात जानते हो क्यों? क्योंकि जब दूसरा लाके कोई चीज 100 की 400 बेच रहा है और आपने फैक्ट्री लगाई तो इसका मतलब ये थोड़ी 100 का 200 में दोगे, इसका मतलब आप भी 400 में दोगे, लोकल यूनिट का मजा लोगे, एक रिलेशन का फायदा लोगे, प्राइस वही रहेगी लेकिन प्रॉफिट 3 गुना ज्यादा हो। तो मैन्युफैक्चरिंग नो डाउट अंगोला में बहुत बड़ा चांस है, आप कुछ खड़ा करके दिखा सकते हैं। दोस्तों अंगोला में बहुत सारे इंडियंस ऑलरेडी काम करते हैं, आपको इंडियन फूड या कल्चर का कोई इशू नहीं आएगा, ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। दोस्तों इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट की बात करूं तो
अंगोला बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स की रियल एस्टेट की जरूरत है, आप इजीली इस सेगमेंट में वहां एंट्री कर सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो उन्होंने बड़े बड़े जो हाईवे एक्सप्रेसवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, लेकिन स्टिल यहाँ बहुत डिमांड है इनर इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप रोड कंस्ट्रक्शन से लेके सिविल, वाटर वर्क्स, बहुत सारे सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और 30% दूर तक प्रॉफिट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट 30%। क्योंकि कोई भी आदमी आज इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, 20% 30% नॉर्मल ग्रो है, 40-40% तक ग्रो डालकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ही शहर में काम करना है, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने ख्वाब तो ऊंचे देखे हैं, लेकिन कोशिश इतनी सी। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी चीज इजी मिलती है ना, वो बेहतरीन जिंदगी नहीं देती है। जिस चीज के लिए कोशिश करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, वो शानदार जिंदगी मिलती है। तो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट मशीनरीज है, आप ऐसे सेगमेंट में जाइए जहां अच्छी इनकम है। आज हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स अपने इक्विपमेंट्स को रेंटल पे लगाते हैं, घाना जैसे, आइवरी कोस्ट जैसे, अंगोला, कोंगो जैसी कंट्रीज में, जहां आपको अगर इक्विपमेंट रेंटल की बात करता हूं तो $100 पर आवर का आपको रेंट मिलता है। फ्यूल एंड अदर थिंग्स, अगर चाहे आपका एक्सकेवेटर है, जेसीबी, अदर थिंग्स है, $50 $100 जो भी आपका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, आप अच्छा पैसा कमाते हैं। आप यही चीज इंडिया में रेंट पे लेके देखिए, आपकी ईएमआई नहीं जाती। बहुत सारा सेगमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बहुत जबरदस्त डिमांड है, आप जा सकते हैं। एनर्जी के सेगमेंट में आप जा सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत डिमांड है। ये ऐसे सेगमेंट है जहां आप जाएंगे। दोस्तों अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हमारा फेवरेट टॉपिक दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अंगोला, इंडिया अंगोला का मेजर ट्रेड पार्टनर है। इंडिया से बहुत सारे गुड्स अंगोला जाते हैं, बहुत सारी इंडियन कंपनी बिस्किट, फ्लोर या राइस जैसे सेगमेंट में जम के पहले से ही पैसा कमा रहे हैं, बेहतरीन आरओआई है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अंगोला में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सीरियल, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैब्रिक हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए और प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट जैसी चीजें, ये इंडिया से बहुत अच्छे लेवल से जा रही हैं। और इसके अलावा भी एफएमसीजी सेगमेंट का हर प्रोडक्ट आप अंगोला में बेच सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, माल उसको बेचना है जहां डिमांड है। हमको गंजे को कंगा नहीं बेचना है, हमको उसको कंगा बेचना है जिसको जरूरत है। वहां आप मार्केट में ट्राई कीजिए, वहां आप सुपर सक्सेसफुल होंगे। तो अंगोला में बहुत सारे गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब इंडिया भी बहुत सारी चीजें अंगोला से आती है, जैसे कि ऑयल हो गया, आपको मैंने बताया अंगोला रिच है, डायमंड्स आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में रिच कंट्री है, डायमंड्स आते हैं, मैग्नीज हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारे आइटम्स इंडिया आते हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज बैठी हैं, आप उनको वहां से माल लेके सप्लाई करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। अब दोस्तों बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की और माइनिंग की। मैन्युफैक्चरिंग क्यों अंगोला में, मैं रेगुलर बताया, मैंने आपको बताया 90% प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी डिमांड है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल बहुत सारे सेगमेंट है जिनमें एंट्री कर सकते हैं आप। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, एज वेल एज आप टिश्यू पेपर हो गया, मॉस्किटो किलर्स हो गए, बहुत अदर पास्ता, मैक्रोनी, फूड आइटम्स जो डेली कंज्यूमेबल गुड्स हैं, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। बिस्किट जैसे कि मैंने बोला इंपोर्ट हो रहा है और बिस्किट की यूनिट आप वहीं लगाते हैं तो आप जम के पैसा कमाएंगे। तो छोटी छोटी यूनिट्स आप वहां लगा सकते हैं। माइनिंग में अगर मैं स्पेशली बात करूं दोस्तों, गोल्ड, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं सर इंडिया में लोग गोल्ड को बड़ा पसंद करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को गोल्ड माइनिंग कंपनीज और गोल्ड ट्रेडिंग कंपनीज ओपन करने में हेल्प कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा मॉड्यूल होता है गोल्ड ट्रेडिंग कंपनीज का दोस्तों। आप अफ्रीका से बाय करके दुबई एक्सपोर्ट करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, जम के पैसा कमाते हैं। जब आप कभी भी हमारा मिलेनियम प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो हम बताते हैं आप गोल्ड ट्रेडिंग में कैसे 15% के मार्जिन पर जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं, अफ्रीका से लेकर दुबई को सप्लाई करके। बहुत सारे लोग गोल्ड माइनिंग में जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, अंगोला में गोल्ड अवेलेबल है। गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड में मैंने बोत्सवाना के वीडियो, नामीवा के वीडियोस में आपको पहले भी बताया हुआ है, अंगोला की वीडियोस में बताया हुआ है कि हाँ बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी डायमंड, रॉ डायमंड्स बाय कर रही हैं, कटिंग या पॉलिशिंग प्लांट्स में लगा रखे हैं। तो डायमंड सेगमेंट में भी आप जा सकते हैं। गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, फॉस्फेट हो गया, यूरेनियम, प्लेटिनियम जैसे सेगमेंट में आप एंटर कर सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा आपको प्लान करना होगा, कितना बजट आपको चाहिए, बजट के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए।
कोई भी बिजनेस तब कीजिएगा दोस्तों जब आपके पास एनफ मनी हो। लेस अमाउंट में स्टार्ट किया हुआ बिजनेस कभी ना कभी प्रॉब्लम देता है, लोन लेके स्टार्ट किया हुआ बिजनेस कभी ना कभी दिक्कत देता है। हाँ, आप पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंडियन से पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट कीजिए दोस्तों, नई कहानियां लिखी जाएंगी। लेकिन कभी किसी लोकल के साथ पार्टनरशिप नहीं मत कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है और मैं हाईली रिकमेंड करके बोल रहा हूँ। मैंने आपको 3 सेगमेंट नहीं बताए जहां भी बिजनेस की संभावनाएं हैं, जैसे कि मीडिया, टूरिज्म और हैवी ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने कल आपको बताया था, अल्जीरिया में लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अंगोला में मीडिया, टूरिज्म और हैवी ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में आपको लोकल कंटेंट या लोकल पार्टनर की जरूरत है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। और मैं नहीं चाहता आप कभी भी इस तरह के किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ बिजनेस करें। कभी भी अपना बिजनेस अब्रॉड में स्टार्ट करें, होली ओन सब कुछ आपका होना चाहिए। आप लोकल जॉब क्रिएट करके दीजिए, लोकल मैनेजर हायर कीजिए, लोकल वर्कफोर्स दीजिए, लेकिन लोकल पार्टनर कभी नहीं करना है। ये सफलता का मूल मंत्र दे रहा हूं दोस्तों, किसी भी सेगमेंट में चले जाओ। ये जिसने ये किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया ना, बहुत सारे लोग अफ्रीका में आके फेल भी होते हैं। ऐसा नहीं, अगर 100 की कहानियां लिखी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया तो 10 फेल होने वाले भी होते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं उसमें 10 में से 8 ऐसे होते हैं जो लोकल के साथ। जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा लगा के काम करते हैं, चाहे अमाउंट ज्यादा लगाना पड़े, पर लोकल पार्टनर नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको अंगोला में टूरिज्म, मीडिया और हैवी इक्विपमेंट सेगमेंट को रिकमेंड नहीं करना। हाँ, अगर आप टूरिज्म में जाना चाहते हैं तो वन ऑफ द गुड कंट्री में मॉरिशस में बैठा हुआ, होटल लगाइए, रेस्टोरेंट लगाइए, टूर ट्रैवल कंपनी डालिए, हॉस्पिटलिटी कंपनी डालिए। शानदार कंट्री है, 50% इंडियन है, जम के पैसा कमा सकते हैं। बाइंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, पर कैपिटल जीडीपी और एक बंदे की पर कैपिटल एक्सपेंस की कैपेसिटी अगर देखेंगे ना, मॉरिशस में बहुत ज्यादा है। एक अच्छी कंट्री है, हजारों टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पैराडाइज ऑन अर्थ है जहां मैं अभी बैठा हुआ हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा री एक्सपोर्ट मार्केट है, यहां कर सकते हैं, जिसको मैं रेगुलर वीडियोस में बता रहा हूं आपको। अभी इससे पहले मैं सेशल्स में था। मैं बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड बोलता हूं क्योंकि टेक्स हेवन टाइप का कंट्री है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको आप कहीं भी अदर कंट्री में एक्सपेंड करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड क्यों है कि आप योचेस देखिए, आप क्रूज देखिए, लाइफ स्टाइल देखिए, सारे बिलियनियर्स आपको सेशल्स में मिलते हैं। टूर एंड ट्रैवल हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में जाना है, टूरिज्म में जाना, वहां जाइए, लेकिन अंगोला नहीं, क्योंकि अंगोला में रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन सेशल्स, मॉरिशस में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एंट्री कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसी कंट्री कभी टारगेट ना करें जहां आपको लोकल के साथ बाउंड होना पड़े। हाँ, हम कंपनी डालेंगे, लोकल्स को जॉब देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। हम लोगों ने भी एक फाउंडेशन बना रखी है जिसका मोटिव है अफ्रीका में लोगों को हेल्प करना, क्योंकि यहाँ पॉवर्टी बहुत है, गरीब लोग भी बहुत है, उनको हेल्प करना बहुत जरूरी है। तो जॉब देके हेल्प कीजिए, उनको आत्मनिर्भर बना के हेल्प कीजिए, लेकिन अपने लिए भी कोई परेशानी मत क्रिएट कीजिए जो आपको प्रॉब्लम करके दे। तो इस सेगमेंट में मैं आपको हाईली बोल रहा हूं, इंटर होने की जरूरत नहीं है। अंगोला एक शानदार कंट्री है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है। मैंने माइनिंग अपॉर्चुनिटीज बताई आपको, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज बताई मैंने आपको बताया कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, हेल्थ केयर सेगमेंट, बहुत सारे इंडिया के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स रोज में चल रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत बड़े सेगमेंट को कवर कर सकते हैं। आप इस सेगमेंट में आ सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म में आ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेगमेंट भी हमारे यहाँ एक सैचुरेशन पे है, आप इजीली इसको भी यहाँ कवर कर सकते हैं हाई आरओआई के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। तो अंगोला इटसेल्फ अ बिग कंट्री, एक बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, याद रखिएगा। हम आपको मदद कर सकते हैं आपकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए, और हम बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं। आज बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हमारी ओपीसी स्टोर फ्रेंचाइजीज चलती है। आज बहुत सारी कंट्रीज में हम लोगों का बिजनेस सेटअप करा रहे हैं। आपने देखा होगा हमें सेनेगल, आइवरी कोस्ट, बेनिन, टोगो, घाना, सेशल्स, मॉरिशस, रवांडा, दुनिया भर की कंट्रीज में, इथियोपिया में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अफ्रीका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, कुछ कर दिखाना है, बड़ा करना है, कंपटीशन नहीं चाहिए। सोचिए एक ऐसा कंट्री जो 90% गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमा सकते हैं। एक ऐसा कंट्री जो 90% गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, वहां आप अपने यूनिट लगाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ रेगुलर यूनिट्स लग रही है इंडिया में, इसीलिए कंपटीशन है। क्योंकि हम लोगों को हमारे घर के बाथरूम में कंपनी लगानी है, ड्राइंग रूम में माल बेचना है, और मैक्सिमम क्या है, हमारे गार्डन तक चलना है। याद रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजों ने हम पे 200 साल रूल किया, मुगलों ने हम पे रूल किया जब पानी के जहाज से आ गए, और हमारे यहाँ से जो इंडिया सोने की चिड़िया था,
कमाकर पूरी दुनिया में माल ले गए, अपने यहां लेके चले गए। हम जिस सभ्यता को पूरी दुनिया जानती थी, और आज भी अगर पुरातन इतिहास देखें तो हमसे बड़ा इतिहास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आज हम बढ़ रहे हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट 37% बूस्ट हुआ है, हम रेगुलर जा रहे हैं। हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ करना है, हमें चाइना को बीट करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको हमारा कंट्री की जीडीपी में भी योगदान देना है, हमारी जीडीपी में भी योगदान देना है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, ये जो पैसे के भगवान है, ये जो गवर्नमेंट है, ये अभी कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इनको अपनी इकोनॉमी की जरूरत है, उनको अपनी इकोनॉमी की चिंता है, और आपको आपकी इकोनॉमी की चिंता होनी चाहिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बेटर प्रॉफिट के बिजनेस चाहिए, आपको एक अच्छी लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए। आप भी अच्छे यॉट पे घूमना पसंद करें, यॉट के ऊपर जाएं, अपनी वाइफ, बच्चे, फैमिली, गर्लफ्रेंड के साथ बेटर प्लेस पे जाएं, घूमने नहीं जाएं। पैसा कमाते कमाते एक अच्छी लाइफ जिए। उस दिन आप प्राउड से कह पाते हैं हाँ मैंने कुछ किया। उस दिन आपके फैमिली वाले कहते मेरे बेटे ने कुछ किया, वाइफ कहती है मेरे हस्बैंड ने कुछ किया, और उस दिन आपका शहर कहता है ये बच्चा हमारे शहर का था, देखो कितनी कंट्री तक पहुंच गया, देखो इसने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और पता है बहुत सारे लोग तो अपने बेटों को गालियां देते हुए बोलते हैं, देखा तूने वो कहां पहुंच गया, तुम इधर ही पड़े, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, नालायक। तो दोस्तों आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। याद रखिएगा, आपके और सफलता के बीच में नेगेटिविटी भी बहुत बैठी हुई है। आज के वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप पॉजिटिव माहौल के साथ काम कीजिए। जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो रोकने वाले बहुत आते हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। मैंने जब मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों ने मुझे बोला उपेश जी कहां जा रहे हैं? अफ्रीका में। अरे हम देखते हैं यूट्यूब पर, हम देखते हैं गूगल में, अरे कहां अफ्रीका में जा रहे हो, लोग लूट लेंगे। मेरे दोस्तों मैं प्रॉफिट के लिए काम करता हूं, हम लोग कंपनीज ओपन करते हैं, टेंपल ओपन नहीं करते। वी आर हियर टू मेक मनी फॉर आवर फैमिली। मजाक नहीं चल रहा, हमें कुछ करके दिखाना है। जब मैं इंडिया में एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, तो आपको दोस्तों जान के सरप्राइज होगा, मैं पहले 10 से 20% काम करता था एबव का। लोग 30 से 40% एबव का ब्लो में काम करने लगे। मैं क्यों काम करूं? वाई? मैं क्यों मेहनत करूं केवल रोटेशन घुमाने के लिए और बढ़िया एक सफारी लेके घूमते हुए लोगों को क्या बोलूंगा ठेकेदार जी आ गए? नहीं दोस्तों, हमें रियल मनी चाहिए जिससे हम प्राउड हो। आज जब हमने अफ्रीका में बिजनेस स्टार्ट किया, हम 30% रूल पे काम करते हैं, मिनिमम प्रॉफिट 30%। गवर्नमेंट अगर हमसे 30% टैक्स मांगने का हक रखती है ना, तो हम भी हक रखते हैं 30% प्रॉफिट हमें चाहिए। 5% से लाइफ चेंज नहीं होती है। हाँ 30% के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 5% इजीली कर सकते हो, सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन अगर 30% चाहिए तो मेहनत करके, स्ट्रगल करके कोशिश भी करनी होगी। हमारे बहुत सारे क्लाइंट मेहनत करके, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वन ऑफ माय क्लाइंट अर्जीत गांगुली, मैं उनकी बात करना चाहूंगा, बंगाल से। जॉब छोड़ के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, रेगुलर अपने बिजनेस को आगे लेकर। बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे भी हैं दोस्तों जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन कभी चालू करने भी नहीं जाते। यानी ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप रेडी हैं अपना एम्पायर बिल्ड करने के लिए? क्या आप रेडी हैं कोशिश करने के लिए? क्या आप रेडी हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए? तो आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। और कल के वीडियो में मैं बताने वाला हूं बोत्सवाना, एक ऐसी कंट्री जिसका वीडियो पहले भी देखा हुआ है। कल शाम को 7 बजे मैं आपको बताऊंगा बोत्सवाना, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि वहां हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए और कैसे हम वहां पे आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।